वो जमाने लग गए जब खलील खां फाख्ता उड़ाया करते थे। ये पुरानी कहावत आज हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती मेवात क्षेत्र पर बिल्कुल सटीक बैठती नजर आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज द वॉइस और मैं हूं आपके साथ ओनिका माहेश्वरी। एक समय था जब ये इलाका सोने के नाम पर ठगी, गौकशी और साइबर क्राइम जैसी घटनाओं के लिए बदनाम रहा। जी हाँ, हम मेवात की बात कर रहे हैं। लेकिन बदलते वक्त के साथ मेवात अब अपनी नई पहचान गढ़ रहा है। अब यहाँ की मिट्टी से अपराध की खबरें कम और कामयाबी की गूंज ज्यादा सुनाई देने लगी है। यहाँ के युवा शिक्षा के प्रति पहले से कई ज्यादा जागरूक और उत्साहित हैं और देश के सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारियों में शामिल होने के सपने देख रहे हैं। इस बदलाव की पुष्टि यूपीएससी 2025 के नतीजों ने भी दिखाई है। देश भर में सफल हुए 53 मुस्लिम युवाओं में से 2 इंशा खान और शाहरुख खान मेवात क्षेत्र से हैं। ये सफलता केवल एक पद हासिल करने की कहानी नहीं है, बल्कि दशकों से इस इलाके पर लगे दाग को मिटाने की भी कोशिश है। इंशा खान की कहानी संघर्ष और हिम्मत की मिसाल है। मेवात के कामा जिले के टायरा गांव के रहने वाले इंशा खान ने यूपीएससी में 678वीं रैंक हासिल की है। इस सफलता के पीछे 5 असफलताओं का दर्द और छठे प्रयास का अटूट विश्वास छिपा है। साल 2012 में उन्होंने फिरोजपुर झिरका के अरावली पब्लिक स्कूल से 12वीं की पढ़ाई पूरी की और इसके बाद कुरुक्षेत्र के एनआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्हें टाटा जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी का ऑफर मिला। लाखों रुपए का पैकेज था, लेकिन इंशा खान ने उस नौकरी को ठुकरा दिया और पूरी तरह यूपीएससी की तैयारी में जुट गए। कई बार वे मेंस परीक्षा तक पहुंचे, कई बार इंटरव्यू की दहलीज तक जाकर लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज जब उन्होंने सफलता हासिल की है तो उनका पूरा गांव जश्न में डूबा हुआ है। इंशा खान अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और बड़े भाई को देते हैं। उनका कहना है कि वे कोई टॉपर या असाधारण छात्र नहीं थे, बल्कि एक औसत विद्यार्थी थे। उनका मानना है कि अगर एक साधारण गांव का लड़का इस मुकाम तक पहुंच सकता है तो मेहनत करने वाला कोई भी व्यक्ति इसे हासिल कर सकता है। इंशा की सफलता के पीछे उनके पिता उस्मान खान का संघर्ष भी छिपा है। उन्होंने करीब 37 साल तक दूध बेचने का काम किया और दिन रात मेहनत की ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख सकें। आज जब उनका बेटा अधिकारी बन गया है तो उनकी आंखें खुशी से भर आती हैं। वे कहते हैं कि ये सिर्फ मेहनत का नहीं, बल्कि ईमानदारी की कमाई और समाज की दुआओं का नतीजा है। इंशा की मां भी उस समय को याद करती हैं जब उन्होंने अपने छोटे बेटे को 6ठी कक्षा में ही हॉस्टल भेज दिया था। उन्होंने दिल पर पत्थर रखकर उसे दूर भेजा ताकि उसे बेहतर शिक्षा मिल सके। आज वही बेटा पूरे इलाके का सर गर्व से ऊंचा कर रहा है। मेवात की दूसरी सफलता पलवल जिले के उटावड़ गांव के शाहरुख की है। उन्होंने यूपीएससी में 575 रैंक हासिल की। उनके पिता मोहम्मद ताहिर का हमेशा सपना था कि उनका कोई बेटा बड़ा सरकारी अफसर बने, लेकिन वे ये सफलता देखने के लिए जीवित नहीं रहे। करीब 7 महीने पहले उनका निधन हो गया। शाहरुख खान ने अपने पिता के उस सपने को अपनी आंखों में बसाए रखा और दूसरे ही प्रयास में यूपीएससी में सफलता हासिल कर ली। उनकी शुरुआती शिक्षा गांव के सेंट जॉन स्कूल से हुई और इसके बाद उन्होंने पलवल और फिर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। जामिया की आवासीय कोचिंग में रहकर उन्होंने दिन रात मेहनत की। 4 भाइयों में तीसरे नंबर के शाहरुख की यह सफलता पूरे जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है। ग्रामीण इलाकों में संसाधनों की कमी हमेशा रहती है, लेकिन अगर इरादे मजबूत हों तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। शाहरुख की सफलता ने यह साबित कर दिया है कि मेवात का युवा अब भटकने के लिए नहीं, बल्कि देश चलाने के लिए तैयार है। इंशा खान और शाहरुख खान की यह सफलता केवल उनके परिवारों की जीत नहीं है, बल्कि ये उस सोच की जीत है जो शिक्षा और मेहनत को सबसे बड़ा हथियार मानती है। मेवात के पिछड़ेपन की बेड़ियां अब टूटने लगी हैं। ये सफलता उन तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों की कमी को अपनी कमजोरी मानते हैं। आज नू, कामा, डीन और पलवल के गांव में चर्चा ये नहीं हो रही कि किसने क्या अपराध किया, बल्कि ये चर्चा हो रही है कि अगला कलेक्टर या एसपी हमारे बीच से कौन बनेगा। मेवात अब साइबर ठगी और अपराध की दुनिया से बाहर निकलकर किताबों और शिक्षा के माध्यम से अपना भविष्य तलाश रहा है। इंशा खान और शाहरुख खान की ये कहानी बताती है कि अगर जज्बा मजबूत हो और मेहनत लगातार जारी रहे तो कोई भी क्षेत्र चाहे कितना ही पिछड़ा या बदनाम क्यों न रहा हो, वहां से भी देश के लिए सक्षम और सफल अधिकारी निकल सकते हैं। मेवात अब केवल अपने अतीत के लिए नहीं, बल्कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए पहचाना जाएगा। नमस्कार।